इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी मौजूद है। मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट की तथाकथित रिपोर्ट के खिलाफ आप लोग आज धरना दे रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को सरकार ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ईमानदारी से बता दें कि कोरोना काल में जब यहाँ मौतें हो रही थी, अनैतिकता की सारे हदें पार कर चुकी है। तो इन लोगों ने तो और एक समय इनके झूठ के दीवार इतने बड़े हो गए हैं कि सामान्य आदमी उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। लेकिन उनके नकारने से रिपोर्ट तो नहीं बदलेगी। ऑक्सीजन ऑडिट पहले दिल्ली ने मांगा, इन्होंने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना के ऑक्सीजन रिपोर्ट ऑडिट की मांगी। उसकी इंटरिम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें अनैतिकता की सारी हदें पार हो गई हैं। अमानवीय कृत्य है ये, और इन्होंने जानबूझ करके पैनिक फैलाया, लोगों को मौत के मुंह में ढकेला। इसलिए इनको अब सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री को या सरकार को लोगों को मौत के मुंह में डालने का अधिकार नहीं दिया जा सकता साजिश के द्वारा। आपको लगता है कि इस मामले में आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट होगी? निश्चित रूप से कोई जिम्मेदार तो बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से इसमें आगे कदम बढ़ाया है और इसमें इनको सजा भी होनी ही चाहिए, और जो अपराध हुआ है वो निश्चित रूप से सजा का हकदार बनाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और लगातार जो विरोध है वो यहाँ पर जारी है। सीधा आरोप इस बात का है कि किस तरीके से वो यहाँ पर किया जा रहा है, कैसे पूरा जो मामला है वो बनता है। आदेश जी, लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे हैं, केजरीवाल सरकार का कहना है ना ही ये रिपोर्ट आधिकारिक है, कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये माना ही नहीं है कि ये रिपोर्ट वाजिब है, और कई हॉस्पिटल्स ने भी इससे इनकार किया है। जब चोरी पकड़ी गई केजरीवाल की तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब किसी चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो वो क्या आसानी से स्वीकार कर लेगा? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया, और दिल्ली में 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। उन्होंने अपनी मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। जो उनको ऑक्सीजन मिली उसका सही उपयोग नहीं किया, सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, और मिसमैनेजमेंट किया। इसलिए एक बहुत बड़ी लापरवाही केजरीवाल ने की है। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के 12 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी, क्योंकि इनको ज्यादा ऑक्सीजन मिली, और इसके कारण से उनको वहाँ जो हजारों निर्दोष लोगों की जाने गई, उनका दोषी कोई है तो केजरीवाल है। ये जो आपराधिक लापरवाही की अरविंद केजरीवाल ने, इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को जरा भी शर्म है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। जैसे कि आदेश गुप्ता का कहना है कि माफी जो वो मांगनी चाहिए यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा, और दिल्ली सरकार को इस पूरे मामले में आज ऑडिट हो जाए वो तो इनसे बड़ा इतिहास किसी का नहीं मिलेगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या किसी और गवर्नमेंट के हिसाब से भी हमारे साथ सबसे ज्यादा यदि घोटाले मिलेंगे तो केवल और केवल केजरीवाल सरकार में मिलेंगे। रामवीर जी, अब आज आप लोग धरना दे रहे हैं, आज आप धरना दे रहे हैं, आगे इस लड़ाई को किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे? होनी चाहिए, और हमें आपको कहना चाहिए ये संघर्ष तो जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मालूम है कि दिल्ली सरकार के पास भरपूर ऑक्सीजन थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार उस ऑक्सीजन को हॉस्पिटल्स में नहीं भेज पाई। पूरे देश में केवल दिल्ली एक ऐसा राज्य था जिसके पास ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए टैंकर नहीं था, और हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देखिए ऑक्सीजन उपलब्ध केंद्र सरकार कराएगी, लेकिन सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर ऑक्सीजन छोड़कर नहीं आएगी। इनके पास टैंकर्स नहीं थे, और इसीलिए पर्याप्त ऑक्सीजन होने के बावजूद भी ये दिल्ली के हॉस्पिटल्स में समय पर ऑक्सीजन नहीं भिजवा पाए।
और उसी की वजह से जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हुई, और उसी की वजह से दिल्ली के 3 हॉस्पिटल्स में, चाहे वो बत्रा हॉस्पिटल हो, चाहे वो गंगाराम हॉस्पिटल हो, चाहे वो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल हो, उसमें कोरोना पीड़ितों की मृत्यु हुई। और तीनों हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट ने कहा है कि इसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार दोषी है। तो आज हम सभी लोग ये मांग करने के लिए आए हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो। और जब तक उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हो जाएगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो आंदोलन है वह श्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी रहेगा। तो ये थे बीजेपी के नेता रामवीर विदुरी, जिनका साफ कहना है कि जब तक अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज, आपराधिक मामला दर्ज नहीं होता, जो आंदोलन है बीजेपी का वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।